टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी तो नंबर 1 की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब के बीच कहां पर खड़ी है पश्चिम बंगाल में? कि मैं जो टीवी स्क्रीन में देख रहा हूँ वो आप बंगाल की हुगली जिले की किसी जगह पे है। और आपको भली भांति पता है कि बीजेपी उनका एक एक लिस्ट निकलने के बाद चुनाव के दौर में कहीं पे भी नहीं है। वो ऐसे मीडिया में है, कॉमेडी बनाने में है, और जैसे सौरभ जी बोल रहे थे परिवार के बड़े मिलके दल को सारे प्रॉब्लम को मिटा देते हैं। सही, वो लोग मिटा ही रहे। हम कहाँ पे है? हम एक्स फैक्टर में नहीं है जहां बीजेपी है। जो एक्स होता है, एक्स टीएमसी, ज्यादातर एक्स सीपीएम, एक कांग्रेस, उस एक्स फैक्टर में हम नहीं है। हमारे जो हमारे उम्मीदवार है, हम उम्मीदवार अगर मानते हैं कि हम 92 उम्मीदवार देने के लिए लायक है, हम उतना ही देते हैं। हम अमित शाह की तरह नहीं बोलते हैं कि अब की बार हम 200 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करेंगे और इधर उधर से लाना पड़ता है। तो आपको भी पता है कि भाजपा चुनाव की इस कंपटीशन के दौर में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक टाइम में आए थे जरूर, लेकिन जब वो भ्रष्टाचारियों को लेके भ्रष्टाचार की खिलाफत कर रहे हैं और सारे टीएमसी के चोर उचक के फेंके हुए चीजों को अपने घर में उड़ा के लेके जा रहे हैं, और पॉलिटिकल लोग, आप सोच सकते हैं इतने बड़े पार्टी के टिकट ऐसे दोनों को उन्होंने ऑफर किया, दोनों ने तुरंत नकार दिया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? और परसों तो ये भी मुझे अफवाह सुनाई दिया था कि सौरभ सिंह खुद पार्टी छोड़ने वाले। तो ये लोग है क्या, आपको पता ही है? अब सच बता दीजिए। ऐसा है शुद्धोदा ऐसा है, क्या आप पार्टी छोड़ने वाले थे? नहीं, आप नाराज थे? नहीं, सवाल तो सुन लीजिए सौरभ जी। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने के कारण सौरभ सिकदर नाराज थे और उन्होंने आला कमान से कह दिया था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन चूंकि जिस तरह की स्थिति और माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, बाद में आपको मना लिया गया। और दो नेताओं का भी उन्होंने उदाहरण दिया। क्या जरूरत है ऐसे नेताओं को टिकट देने का जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं? अपनी फजीहत पार्टी खुद क्यों कराने पर तुली हुई है? शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा। सबसे पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2 जनरेशन से मेरे फैमिली भाजपा का सेवा कर रहे हैं, शुद्धता भी जानते हैं। दूसरी बात है, मैंने कुछ नाराजगी जताया तो तुरंत उसका हल भी किया गया, और मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी था मैं वो छोड़ा था। पार्टी अगर छोड़ दिया होता तो आज मैं यहाँ पे बैठ के स्पोक्स पर्सन के नाते पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। और जहां दूसरी बात आता है कि दोनों कैंडिडेट को कैसे बुला के नहीं ले गया, भाई साहब ऐसा है शुद्धदा, घटना क्या है, असलियत क्या है आप भी जानते हैं कि ये लोग जो मोल भाव कर रहे हैं ना, आपके कांग्रेस और दूसरे भाजपा मोल भाव करने का जगह नहीं है यहाँ पे। सौरभ एक बात बताओ, निस्वार्थ के रूप से अगर आ सकते हो तो आओ, जो मोल भाव करेगा उसका जगह नहीं है। ये लोग तो चल रहा था, इधर भी मोल भाव कर रहा था, इधर भी मोल भाव कर रहा था। सोनिया गांधी जी का फोन आ गया, ज्यादा सौरभ बोला हम नहीं जा रहे। सौरभ मुझे लेकिन एक बात बताओ, 2019 में 18 सीटें जीती हैं, वो कम से कम नंबर 1 के रेस में तो है। नहीं, एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप लोग रेस से इतने ज्यादा पीछे क्यों हो गए हैं, इतने ज्यादा पिछड़ गए हैं कि कोई नाम तक नहीं लेता है ग्राउंड पर, अगर उस तरह से जाया जाए? मैडम, कांग्रेस 2 जिला के बाहर नहीं है, बाकी भाई चित्रा जी, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 में 7 सीट जीत ली थी, तो विधानसभा में क्या हुआ? हम तो बोल रहे हैं कि लोकसभा में उनके पास सब वोट है, विधानसभा में उनका लायक 10% वोट है, हमारा था 38.5%। उनके पास है 3 विधायक और हमारे पास है 77 विधायक, वो भी 3 में से 1 चले गए। हाँ, अरे जनाब, आपके पास कितना है? हाँ, हमारे पास 44 है, 44। आपके पास 44 से जीते हुए विधायक, 44, 44, 4 into 4 और 4, 44, 4 into 11, और इन्होंने जिताया था सिर्फ 3 को, उनमें से 1 खो बैठे चुनाव के जरिए, वो भी दिलीप घोष। आप देखिए खड़गपुर में आज एक छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ, खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री गए थे, 2 दिन पहले अमित शाह जी गए थे, उससे 2 दिन पहले वो टीएमसी से लाए हुए जो हीरो है हिरन, उसके पक्ष में दिलीप घोष जी गए थे। दिलीप घोष जी भाजपा के अध्यक्ष है, खड़गपुर उनका केंद्र है, और वहां पे उनको भीड़ ही नहीं इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। अगर अध्यक्ष के केंद्र पर अमित शाह को आना पड़े, मोदी जी को आना पड़े, तो आप हाल समझ सकते हैं। एक अब्बासुद्दीन सिद्दीकी जैसे 2 दिन का छोकरा को ले आके आपको भीड़ जुटाना पड़ता है, और भीड़ का बात कर क्या रहे हैं? बात कर रहे हो सौरभ?
सौरभ, भीड़ का अब्बास बात उद्दीन करते की हैं। बात कर रहे हो? कांग्रेस आप सबसे तो ये पुराना सवाल दल तो है। महत्वपूर्ण है। सीधा टीवी कांग्रेस स्टूडियो पुराना से दल है एक्ट्रेस को ले आके शुद्धदा, अपने जो घर दे दो। बंगाल से लुप्त होते जा रहा है। आज अब्बासुद्दीन आप सिद्दीकी ऐसे को अफवाह मत बचाओ, इतना- चित्रा जी बंगाल में है, उसका उनको इतना भली भांति एनर्जी पता हो है। गया, अधीर मुझे सौरभ, तो अब विजय अवस्थी के पास भी जाना है, जल्दी से सुतो बनर्जी अपनी बात खत्म कीजिए। ठीक है, आपको मैं तो बोल खड़गपुर रहा की हूं भीड़ क्या? नजर नहीं आती है, लेकिन सुद्धो बनर्जी जी, ये बात तो सच है ना कि कांग्रेस पार्टी को अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए लेफ्ट पार्टियां और पीरजादा का सहारा लेना पड़ रहा है। आप किसने खुद कहा है को भी तो आपको? देखिए यहाँ पर, किसने कहा है आपको? जो बीजेपी आरोप किसने लगा कहा रहा है है। आपको? अधीर अब रंजन आप ले जाइए चौधरी कैमरा, जैसा सीनियर लीडर को कैमरा अपना अपनी अपमान कुंडलियां कर में ले दिया। जाइए आप। और आप आप यहाँ अभी पर अभी कांग्रेस सौरभ का बोल रहे बदनामी कर हैं, रहे हैं। सौरभ बोल रहे आप हैं तो यहाँ पर। कांग्रेस के प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे। हाँ। एक ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में तीनों पार्टी के ज्वाइंट प्रोग्राम था। अभी पुरुलिया में अधीर रंजन चौधरी का मीटिंग चालू है। अब उधर कैमरा भेजिए, दिखाइए, खाली है वो। मैं चैलेंज नहीं, करता हूँ। हमारे पास ब्रिगेड में जेपी अधीर नड्डा और रंजन राजनाथ चौधरी सिंह के जैसा साथ लीडर क्या नहीं है। हुआ था पूरा योगी देश आदित्यनाथ देखा से भी था। गाली जाता है मीटिंग। अब्बास सिद्दीकी ने अधीर हम रंजन जमीन में चौधरी पैर है के साथ हमारा। क्या किया वो था किराए पूरा की देश टैक्सी देखा पर था। डिपेंड नहीं करता।